हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, अगर आप एसएससी, एमपीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम 2 और 3 अगस्त 2026 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू, आसान एक्सप्लेनेशन और महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में आ सकता है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने कितने विरासत स्थलों को संरक्षित घोषित किया है? तो यह किया है 23 संरक्षित स्थल। हाल ही में जुलाई 2026 में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा की स्वीकृति से 23 विरासत स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। बता दें कि यह अधिसूचना जम्मू और कश्मीर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम संबद्ध 1977 की धारा 3A के तहत तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। इसका उद्देश्य लद्दाख की पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं बौद्ध विरासत को कानूनी संरक्षण प्रदान करना है। बात करें इसकी विशेषता की तो इन संरक्षित स्थलों में टिंग मोम गंग किला, स्टोंगडे गोप्पा, सुमूर किला, से की मैत्र बुद्ध शिला नक्काशी, ससपोल की प्राचीन गुफाएं, सारनोस, डोमखर अलची, मुर्गी और मंगमोर के पेट्रोग्लिफ स्थल सहित कुछ 23 धरोहर स्थल शामिल हैं। ये स्थल लेह, साम, नुब्रा, जास्कर और कारगिल क्षेत्र में भी फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी कैंडेरे हुरून इंडिया महिला लीडर्स लिस्ट 2026 में वेल्थ मल्टीप्लेयर्स श्रेणी में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो यह प्राप्त किया है रोशनी नादर मल्होत्रा ने। हाल ही में जुलाई 2026 में कैंडेरे हुरून इंडिया महिला लीडर्स लिस्ट 2026 का दूसरा संस्करण जारी किया गया। इस वर्ष 12 श्रेणियों में 117 महिला नेताओं को सम्मानित किया गया, जबकि पिछले संस्करण में यह संख्या 97 थी। बात करें इसके उद्देश्य की तो इसमें व्यापार, स्टार्टअप, खेल, साहित्य, पत्रकारिता, फैशन, सामाजिक परिवर्तन और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली भारतीय महिलाओं को सम्मानित करना तथा महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करना है। बात करें इसकी विशेषता की तो रोशनी नादर मल्होत्रा ने वेल्थ मल्टीप्लेयर श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि रिया नायर प्रोफेशनल सीईओ श्रेणी में प्रथम स्थान पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रोम संधि से हटने की घोषणा कर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो यह की है वेनेजुएला ने। हाल ही में जुलाई 2026 में वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज के नेतृत्व वाली सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को रोम संधि से हटने की औपचारिक सूचना दी है। बात करें इसकी विशेषता की रोम संधि के अनुच्छेद 127 के अनुसार किसी भी सदस्य देश का हटना सूचना देने के 1 वर्ष बाद प्रभावी होता है। हालांकि सदस्यता समाप्त होने से पहले शुरू ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की जांच या न्यायिक कार्यवाही पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बता दें कि वेनेजुएला 2002 में रोम संधि का सदस्य बना था और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध तथा आक्रामकता के अपराध जैसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की सुनवाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया दूसरा स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल निपुण किस शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया है? तो यह निर्मित किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। हाल ही में जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना के दूसरे स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण सौंपा गया। इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश द्वारा किया गया है। बता दें कि यह पोत भारतीय नौसेना की गहरे समुद्र में गोताखोरी, पनडुब्बी बचाव और अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन की क्षमताओं को मजबूत करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना की डीप सी ड्राइविंग, अंडर वाटर ऑपरेशन और समुद्री बचाव क्षमता को बढ़ाना है। इसकी विशेषता देखें तो निपुण में लगभग 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है तथा इसका निर्माण इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के वर्गीकरण नियमों के अनुसार किया गया है। निपुण संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ कुशल, सक्षम एवं पारंगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैत्री दिवस 2026 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 2 अगस्त को। हाल ही में भारत में मैत्री दिवस 2 अगस्त को मनाया गया। बता दें कि भारत में यह दिवस हर वर्ष अगस्त के पहले रविवार को मनाने की परंपरा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 में 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिवस का उद्देश्य लोगों
समुदायों और देशों के बीच मित्रता, शांति, सहयोग, आपसी सम्मान और सद्भाव को बढ़ाना है। बता दें कि मैत्री दिवस की अवधारणा 1958 में पैराग्वे के डॉक्टर रोमन आर्टेमियो ब्राचो द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसके बाद वर्ल्ड फ्रेंडशिप क्रूसेड की शुरुआत हुई। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको रोज की फ्री PDF, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट चाहिए तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाली पिथौरा पेंटिंग किस राज्य की पारंपरिक जनजातीय कला है? तो यह है गुजरात की। हाल ही में गुजरात की पारंपरिक पिथौरा पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य पिथौरा पेंटिंग जैसी पारंपरिक जनजातीय कला को नकली उत्पादों से बचाना, उसकी विशिष्ट पहचान बनाए रखना तथा राठवा समुदाय के कारीगरों की आजीविका को सशक्त बनाना है। इसकी विशेषता, पिथौरा पेंटिंग मुख्यतः राठवा, भील्ला और नायक जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। यह केवल सजावटी कला नहीं बल्कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक अनुष्ठानों से जुड़ी भित्ति चित्रकला है। इन चित्रों में बाबा पिथौरा, घोड़े, सूर्य, चंद्रमा, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कृषि और जनजातीय जीवन के विभिन्न दृश्य दर्शाए जाते हैं। बता दें कि यह कला घरों की दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में डिकैथलॉन स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो यह बने हैं तेजस्विन शंकर। हाल ही में भारतीय एथलीट तेजस्विन शंकर ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे राष्ट्रमंडल खेलों में डेकाथलॉन पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। बात करें विशेषता की तो डेकाथलॉन पुरुषों की 10 स्पर्धा वाली एथलेटिक्स प्रतियोगिता है, जिसमें दौड़, कूद और थ्रो इवेंट शामिल होते हैं। तेजस्विन शंकर ने 2 दिन चली इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया। बता दें कि इससे पहले 2022 राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में हाई जंप में भी कांस्य पदक जीत चुके हैं। इस उपलब्धि के साथ ही वे 2 अलग अलग स्पर्धाओं में राष्ट्रीय पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो यह किया है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अगस्त 2026 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगापुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। यह भारत के अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों में से एक है। इसमें AI आधारित संचालन प्रणाली, बायोमेट्रिक यात्री प्रोसेसिंग, स्वचालित बैगेज हैंडलिंग सिस्टम तथा आधुनिक डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस उद्घाटन समारोह में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू तथा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री K राममोहन नायडू भी शामिल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है बुसान, दक्षिण कोरिया में। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति यानी WHC का 48वां सत्र 19 से 29 जुलाई 2026 तक बुसान, दक्षिण कोरिया के बुसान एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता ली ब्योंग ह्यून ने की। इस दौरान भारत के सारनाथ सहित 25 नए स्थलों को भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बता दें कि इसके साथ ही विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 1273 हो गई है, जो 173 देशों में स्थित है। बात करें इसके उद्देश्य की तो इस सत्र का उद्देश्य विश्व की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण, नए स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल करना तथा जलवायु परिवर्तन एवं अन्य खतरों से विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है। बात करें इसकी विशेषता की तो इस सत्र में 25 नए स्थलों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें 19 सांस्कृतिक, 5 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल है। पहली बार कोमोरोस, साओ टोमे एवं प्रिंसिप तथा दक्षिण सूडान के स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने 2 और 3 अगस्त 2026 की सारी इंपॉर्टेंट खबरों को कवर किया है।
क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। एवं क्लास की फ्री PDF के लिए आप हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।